हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आई होप आप सब भी अपने घर पे बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है आपकी गाड़ी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रेक से रिलेटेड। आज हम एक एक करके उन सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो शायद या तो आपकी गाड़ी में आए होंगे, आपने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, या फिर इन फ्यूचर आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आई तो वो आपको इंडिकेट ही करेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंडिकेट वो कभी कभार ही करेगी, हर बार वो इंडिकेट नहीं करेगी। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स की आज हम बात कर लेते हैं ब्रेक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो है हमारे ब्रेक में से आने वाले नॉइस को लेकर के। हमारे ब्रेक से आपने देखा होगा बेसिकली बरसात के टाइम पे उसमें से ना एक नॉइस आने लग जाती है जब हम उसमें ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये ऐसा इसलिए होता है कि बरसात में आपने अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया था, आपके जो डिस्क राउटर है, ठीक है, उसमें रस्ट लग जाता है मॉइस्चर के कारण, या उसमें जंग लग जाता है और आपने उसको काफी टाइम से चलाया भी नहीं, 4-5 दिन से चलाया नहीं, तो वो रस्ट ना और ज्यादा हो जाता है। ये आप निकाल सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी को 5-6 किलोमीटर चला लेंगे और ब्रेकिंग करेंगे तो ये रस्टिंग अपने आप सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद एक दूसरा तरह की नॉइस भी होती है। वो क्यों आती है? आपके जो ब्रेक पैड्स हैं, ठीक है, ब्रेक में पीछे वाले ब्रेक में जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं उसमें बेसिकली ये दिक्कत आती है। उसमें क्या होता है, ड्रम ब्रेक्स में ग्रीसिंग करी जाती है। ठीक है, अगर वो ग्रीसिंग भी खत्म हो जाती है, वो ग्रीसिंग सूख जाती है, तब भी ये नॉइस आती है आपकी गाड़ी में से। ठीक है, एक और वजह है आपकी गाड़ी के ब्रेक में से साउंड आने का, वो है आपकी गाड़ी में जो एक ना इंडिकेटर दिया होता है, उसका पूरा नाम होता है ब्रेक पैड वियर इंडिकेटर। अगर आपने कभी अपनी गाड़ी में ब्रेक्स का काम करवाया था, या आपकी गाड़ी किसी मैकेनिक ने खोली थी या चेक करी थी, या तो उस मैकेनिक ने वो जो ब्रेक इंडिकेटर है उसको निकाल दिया हो, या वो टूट गया हो, उस टाइम पे भी आपकी गाड़ी में ब्रेक में से नॉइज आ सकती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारी गाड़ी में ब्रेक्स में से आने वाले वाइब्रेशंस है। हाँ, आपकी ब्रेक्स में से भी वाइब्रेशंस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करते टाइम पे स्टीयरिंग पे ही या डैशबोर्ड वगैरह पे ही वाइब्रेशन हो, आपके ब्रेक्स में से भी वाइब्रेशंस आ सकते हैं। मैं बता दूं ये वाइब्रेशंस आते कैसे हैं और आते क्यों हैं। तो इनका जो कारण है वो है आपकी गाड़ी में डिस्क राउटर दिया होता है। आपने देखा होगा आजकल सारी गाड़ियों में पीछे का तो किसी किसी गाड़ी में आता है, जैसे किया सेल्टोस वगैरह में डिस्क देते हैं, बट मेजरली सारी गाड़ियों में आगे का जो सिस्टम होता है वो डिस्क पे ही होता है। तो अगर आपका जो डिस्क सिस्टम है वो अनइवन जगहों से वियर आउट हो जाता है, यानी कि जो डिस्क है वो अनइवन जगहों से वियर आउट हो गया, यानी कि ऊपर नीचे हो गया, तो जब आप उसमें ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे तो आपके ब्रेक्स कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे अप्लाई होंगे, वो एक लाइन पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे भी एक जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंट नहीं लगेगी। और आप इस चीज को फील कैसे कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो डिस्क राउटर है या डिस्क पैड जो है वो अनइवन जगहों से वियर आउट हो चुका है। इसको पता करने का दो ही तरीका है। एक तो आपकी गाड़ी में जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, और दूसरा आपका जो ब्रेक पैडल है वो भी जो है पूरा वाइब्रेट करने लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके डिस्क राउटर में या डिस्क पैड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है रबर ब्रेक्स। रबर ब्रेक भी कभी कई बार गाड़ी में जो ब्रेकिंग होती है वो रबड़ की बन जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल सारी गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स आती हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होती हैं वो ज़्यादातर हमारे ब्रेक फ्लूइड के ऊपर चलती है। हमारी गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड होगा तभी वो ब्रेकिंग काम करेगी, नहीं तो ब्रेक सप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और इसका कारण ये है आपके जो ब्रेक फ्लूइड है उसमें मॉइस्चर आने के कारण आपके जो ब्रेक्स हैं
वो ऐसे रबरी हो जाते हैं, ब्रेकिंग सही से नहीं हो पाती है, जो प्रेशर है वो सही से क्रिएट नहीं हो पाता है अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक फ्लूइड के चेम्बर में मॉइस्चर आ जाता है। इससे क्या होगा, आपका जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो आपका जो पेडल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, आपकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी क्योंकि उसका प्रेशर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी चलते टाइम पे ब्रेक अगर आपके हार्ड हो जाते हैं तो आप उसको मैकेनिक को दिखा दो, तो उसमें शायद ये मॉइस्चर का कारण आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है ब्रेक फ्लूइड लीक। कई बार क्या होता है, आप अपनी गाड़ी को कई बार मान लो लंबे टाइम तक आपने नहीं चलाया और आपने अपनी गाड़ी को एक ही जगह पे खड़ा रखा, तो कई बार उसमें चूहे आ जाते हैं या कीड़े मकोड़े आते हैं, तो वो क्या करते हैं, तारे काटने लग जाते हैं। तो उनसे कभी कभी जो है ना ब्रेक फ्लूइड की जो पाइप होती है वो भी कई बार कट जाती है, तो इससे भी आपकी ब्रेकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपके ब्रेक सही से नहीं लग पाएंगे। तो इसको ढूंढने का एक तरीका ये है कि अपनी गाड़ी को ना पहले थोड़ा सा चला लो, चलाने के बाद एक प्लेन सरफेस पे अपनी गाड़ी को खड़ा करो और इंस्पेक्शन करो कि कहीं ब्रेक फ्लूइड आपकी गाड़ी से लीक तो नहीं कर रहे हैं। अगर लीक कर रहे हैं तो आप उनको मैकेनिक को जाकर के चेकआउट करवा लो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है पुलिंग वन साइड। पुलिंग वन साइड अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसमें सडन ब्रेकिंग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप ब्रेकिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसका ये होती क्या है, ये बेसिकली जैसे मान लो आप अपनी लेन में चल रहे हो और आपको ब्रेकिंग करनी है सामने, ठीक है, और आपने ब्रेकिंग करी बट आपकी गाड़ी सीधी ना रुक के वो दाएं तरफ या बाएं तरफ जाकर के रुक रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं पुलिंग वन साइड। इसको पता करने का सही तरीका क्या है, इसको पता करने का सही तरीका ये है कि अगर आपने मान लो ब्रेकिंग करी और आपकी गाड़ी लेफ्ट की तरफ जा रही है ब्रेकिंग करने के बाद, तो इसका मतलब आपका जो लेफ्ट वाला साइड का ब्रेक है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल प्रॉपर प्रेशर बना रहा है, ब्रेकिंग पकड़ रहा है। बट वहीं पे जो राइट वाला ब्रेक है, जो राइट साइड का ब्रेक है वो सही से ब्रेकिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपकी गाड़ी जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। यही सीन दूसरी तरफ भी है कि अगर आपने मान लो ब्रेकिंग करी और आपकी जो गाड़ी है वो राइट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसका मीन मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो राइट वाला ब्रेक है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, बट आपके जो लेफ्ट वाले ब्रेक्स हैं वो ब्रेकिंग नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो प्रेशर नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए आपकी गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जाने लग गई है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में किसी एक तरफ का ब्रेक जो है वो खराब हो रखा है, डेड हो चुका है, उसको आप चेक करवा लें। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो है बर्निंग स्मेल। बर्निंग स्मेल भी गाड़ियों में से आती है, गाड़ियों के ब्रेक्स में से आती है। जरूरी नहीं है कि आपकी क्लच प्लेट से ही बर्निंग स्मेल आएगी, नहीं, आपके ब्रेक्स में से भी आ सकते हैं। और मेजर तो नहीं बोलूंगा मैं, बट ज्यादातर टाइम ये हिली एरियाज से आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम हिली एरियाज में ही ये प्रॉब्लम आएगी, बर्निंग स्मेल आएगी। ये आपके हाईवेज, आपके सिटीज में भी आ सकते हैं। बर्निंग स्मेल बेसिकली क्या होता है, आपके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेक पैड फंसते हैं, ब्रेक कैलिपर्स कभी एक बार मान लो आप हाईवे पे चल रहे हो, आपने नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी को 700-800 किलोमीटर तक चला लिया, आपने ब्रेक नहीं दिया अपनी गाड़ी को, तो उस टाइम पे आप बार बार ब्रेकिंग भी कर रहे हो, रोड पे हो तो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कई बार ब्रेक कैलिपर जो है वो आपके डिस्क राउटर में या ब्रेक लाइन पे आकर के फंस जाते हैं। मतलब ब्रेक आपने लगा लिए, ठीक है, गर्म है, वो चिपक जाते हैं उसमें, और जब आप ब्रेक को रिलीज करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं आता है, और इससे क्या होता है, आपके ब्रेक्स घिसते रहते हैं, डिस्क भी चल रही है, ब्रेक पैड भी चल रहा है, तो उससे ना बर्निंग स्मेल आने लग जाती है कि भाई बहुत देर से ब्रेकिंग हो रही है अब, तो उस कारण जो है ना उसमें बर्निंग स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। इसको, और जरूरी नहीं है कि ब्रेक लगाने पे ही होता है, ये आपके हैंड ब्रेक से भी आ सकती है आइडल कंडीशन पे। जैसे आपने, आप देखना, आपने अपनी हैंड ब्रेक को इंगेज कर रखा है, आपने अपनी गाड़ी को चलाना चालू कर दिया, आपका हैंड ब्रेक तो लगा हुआ है और आपने अपनी गाड़ी को चलाना चालू कर दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखना आपके जो पीछे के ड्रम ब्रेक्स हैं उसमें से बर्निंग स्मेल आने चालू हो जाएगी, क्योंकि वो चलते जा रहे हैं, लगे हुए हैं, चल रहे हैं, घिस रही है, तो इस कारण से जो है बर्निंग स्मेल आ सकती है। तो ये थे कुछ 6 पॉइंट्स जो आपकी गाड़ी के ब्रेक्स में प्रॉब्लम्स हैं वो आपको या तो आ सकते हैं या आपने फेस करे होंगे।
तो आई होप आपको आज की वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।